तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीतू कुमार, और जहां हम आपकी मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी मैथ को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 9.9 एंड 9.10। ओके, जो कि बहुत ही ईजी थ्योरम है देखा जाए तो, बट इन थ्योरम्स को समझने की कोशिश बच्चों आपको थोड़ा ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो हम बिना समय बच्चों खराब ना करते हुए हम आज की थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जो कि है 9.9। देखो बच्चों, 9.9 थ्योरम एक थोड़ा सा ना सिमिलर है 9.8 की तरह। ठीक है सर, क्या सिमिलर है? सिमिलर बच्चों ये है कि पढ़ो, इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। मतलब बच्चों एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेम एक लाइन सेगमेंट है जहाँ से दो पॉइंट्स निकल रहे हैं और दोनों ही बच्चों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। सर क्या कह रहे हैं? मैं आपको बच्चों ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं बच्चों ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी। ठीक है बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से दो पॉइंट निकल रहे हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, एक ये पॉइंट आता है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम बच्चों हम दे देते हैं सी। ठीक है, और बच्चों एक दूसरा पॉइंट निकल रहा है जो कि है कुछ इस प्रकार निकल रहा है यहाँ पे बच्चों डी। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि एक ही लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट से बच्चों एक पॉइंट यहाँ निकल रहा है, उसी लाइन सेगमेंट से एक एंगल यहाँ पे निकल रहा है। तो आपसे क्या बोला गया कि दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल एंगल्स एट अदर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये दोनों ही एंगल्स बच्चों इक्वल है। सबसे पहले हम लिख देंगे बच्चों बिना समय खराब करते हुए गिवन। गिवन सर हमें क्या है कि ए बी सी डी एक पॉइंट है, ठीक है, जिनके ऊपर एक लाइन सेगमेंट से एक एंगल निकल रहा है ये वाला, एक एंगल निकल रहा है ये वाला। तो इस एंगल का बच्चों नाम क्या है? तो एंगल ए सी बी, एंगल बच्चों ए सी बी इक्वल दिया हुआ है बच्चों आपको एंगल ए डी बी के, एंगल ए डी बी के, ये इक्वल दिया हुआ है। ठीक है जी, ये बच्चों हम इक्वेशन 1 भी मान के चल देते हैं अभी से, क्योंकि हमें ये आने वाले टाइम पे काम आएगी। ठीक है, अब बच्चों आपसे ये बोला गया है टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड पर है, लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट्स। ओके, द फोर्थ पॉइंट लाइन ऑन अ सर्कल। आपसे बच्चों ये बोला गया है कि एक साइक्लिक पॉइंट है, मतलब कि एक सर्कल है जिसके ऊपर ये चारों पॉइंट्स बच्चों लाई करते हैं। एक साइक्लिक एक सर्कल है जिसके ऊपर ये चारों पॉइंट इस प्रकार से कुछ लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा गलत सर्कल बन गया, कोई बात नहीं, बट हम काम चला लेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ से गलत हो गया है, थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा पॉइंट था कुछ डी। ठीक है, और यहाँ से एक सर्कल जा रहा है हमारा, ये सर्कल आया और यहाँ से ये सर्कल आया बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो फिगर इतना थोड़ा सा बुरा है, कोई बात नहीं, बट हम काम चला लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपसे ये बोला गया है कि ए बी सी एक नॉन कॉलिनर पॉइंट है। नॉन कॉलिनर पॉइंट्स बच्चों वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही रेखा पे लाई ना करें, मतलब वो तीनों ही अलग अलग रेखाओं पर लाई करते हैं। तो मतलब देखा जाए तो ए बी सी से एक सर्कल बनाना हो तो बच्चों ए बी सी को ज्वाइंट करते हुए मैं एक इजी सर्कल आराम से बना सकता हूँ। बट आपसे ये बोला गया कि बच्चों एक चौथा पॉइंट भी है, तो वो चौथा पॉइंट है तो वो जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट से जो एक एंगल जा रहा है ये वाला, एक एंगल जा रहा है ये वाला, इन दोनों एंगल्स का आपको बराबर दिया हुआ है। जी सर दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। आपसे ये बोला गया कि आप ये सिद्ध कीजिए कि ये जो चारों पॉइंट है ए बी सी डी, ए बी डी सी बोल दो या ए बी सी डी बोल दो, ये चारों पॉइंट बच्चों एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब ये चारों ही क्या है, एक साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जो सर्कल के अंदर है। अब बच्चों देखो, मैंने जो फिगर बनाया, यहाँ से फिगर बना, ए टच हुआ, बी टच हुआ, डी टच नहीं हुआ, सी टच हुआ, तो हम मान लेते हैं कि डी को टच करने के लिए एक और थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पे हम इस तरीके से एक लाइन बना लेते हैं, इस एंगल का नाम दे देते हैं पी का। ठीक है बच्चों, ये एंगल मैंने पी का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, पी का नाम दे दिया। अब पी का नाम देने के बाद में मुझे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? ठीक है, गिवन में आ गए। ठीक है, टू प्रूव में आ जाते हैं। टू प्रूव में आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों? टू प्रूव में आपको बच्चों ये प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज ए साइक्लिक, मतलब वो पूरे के चारों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो सर? मैं बच्चों आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि देखो ये सेम सेगमेंट है,
ये सेम सेगमेंट है, इस एक सेगमेंट से यहाँ पे एक एंगल बना और इसी सेम सेगमेंट से एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो मतलब देखा जाए तो बच्चों अब प्रूफ पे आ जाएंगे हम। प्रूफ पे हम ये देखेंगे बच्चों कि एंगल ए सी बी ये वाला जो एंगल है बच्चों ये बराबर होगा इस वाले एंगल के। सर ऐसा क्यों बराबर लिख रहे हैं यहाँ, मैं बताता हूँ सर। बच्चों एंगल ए पी बी के ये बराबर होगा। सर क्यों बराबर कर दिया, ये बच्चों मैंने इसलिए बराबर कर दिया क्योंकि 9.8 थ्योरम हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स ऑन ए सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। पढ़ा था बच्चों जी, बच्चों सर आपने पढ़ाया था, ठीक है। एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है जी। सेम सेगमेंट से जो एंगल टच होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों देखो ए बी से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और ए बी से एक पी पर एंगल बन रहा है। तो सर ये इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो कि देखो एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी के बराबर है, एंगल ए सी बी एंगल ए पी बी के बराबर है। तो बच्चों अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन बच्चों 1 एंड 2 हमने क्या देखा कि भैया अगर वो एंगल ए सी बी इसके बराबर है, एंगल ए सी बी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल ए पी बी के, ठीक है। ये सर प्रूफ हो चुका है जी, सर प्रूफ हो चुका है। सर समझाइए कि ऐसे कैसे प्रूफ हो गया। देखो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूँ इस थ्योरम के लिए। छोटी सी प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि देखो मैंने आपको एक ट्रायंगल में आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि एंगल पी डी बी है। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार आ रहा है। डी यहाँ पे थोड़ा सा हम खोल के बना लेते हैं और ये रहा, ठीक है बच्चों। यहाँ बी है, यहाँ पी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। मैं आपसे बच्चों बोलता हूँ कि आप ये एक्सटीरियर वाला एंगल, ये वाला एंगल निकाल के दिखाइए, ठीक है। ये वाला एंगल निकाल के दिखाइए, मतलब कि ये इस ट्रायंगल के लिए कौन सा एंगल हुआ, ये सर एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो बच्चों ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल निकालने की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट्स एंगल होते हैं बच्चों उनके सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल निकल करके आता है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, अगर हम अंदर के अपोजिट एंगल को सम करें वो इसके एंगल के बराबर आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या प्रूफ हो चुका है कि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए पी बी के। मतलब एंगल ए डी बी ये वाला जो एंगल है ये बच्चों एंगल ए पी बी इस एंगल के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर इस एंगल और इस एंगल को जोड़ता हूँ तो कुछ और संख्या आएगी जी सर। मान लो यहाँ पे 1 है, मान लो यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ूंगा तो बच्चों यहाँ पे 3 डिग्री का ये एंगल आना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे प्रूफ क्या कर दिया है कि सर ये वाला एंगल भी 1 है और ये वाला एंगल ही 1 है, तो सर ये वाला एंगल कहाँ गया। तो सर इससे ये प्रूफ होता है कि सर ये जो पॉइंट है ये तब कंडीशन लाई होगी जब ये पॉइंट सीधा इसके ऊपर आ जाए, मतलब कि ये पॉइंट ये वाला जो एंगल है वो उठ करके यहाँ चला जाए, मतलब ये डी वाला पॉइंट उठ करके पी पे चला जाए। और जैसे डी वाला पॉइंट उठ करके पी पे जाएगा तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि एंगल ए बी डी सी साइक्लिक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जब ये डी वाला एंगल उठ के पी पर जाएगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी लाई करे पी पॉइंट पर, डी लाइज ऑन पी पॉइंट, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी थ्योरम समझ आ गई होगी बच्चों। देखो बच्चों थ्योरम बहुत छोटी है बट समझने के लिए इसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बहुत इजी थी वैसे तो देखा जाए, कोई इशू नहीं है। अभी हम चलते हैं 9.10 थ्योरम की तरफ जो कि इससे भी ज़्यादा इजी है। इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन है तो मैं और दूर कर देता हूँ। आपको बच्चों एक सर्कल दिया हुआ था, एक आपको डायग्राम दिया हुआ था, उसके अंदर आपको बताया था कि सेम सेगमेंट से जो एंगल्स बनते हैं वो सेम है, ये आपको बताया गया था। तो हमने सेम लिख लिया, इक्वेशन 1 वहीं पे मान लिया था। 2 प्रूफ में आपको ये बताना था कि ABCD एक साइक्लिक है, ठीक है। प्रूफ में आ गए तो हमने देखा कि एंगल ACB की बात करूँ तो बच्चों ACB मैंने माना ही नहीं कि डी पे लाई कर रहा है, हम नहीं मान रहे कि हम वो डी पे लाई कर रहा है, हम तो कुछ और मानेंगे। तो हमने बड़ा सर्कल बनाया और हमने देखा कि वो पॉइंट आगे चला गया जो कि यहाँ पे एक एंगल बना P नाम का। तो मैंने ये मान लिया कि एंगल ACB एंगल APB के बराबर है, क्यों है सर, एंगल्स होना सेम सेगमेंट। इस एंगल को बच्चों इस एंगल के प्रूफ कर दिया बराबर में। तो जब एंगल ACB इसके बराबर है, ACB इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यहाँ पे दिखा दिया।
अब बच्चों ये दोनों आपस में बराबर तब होंगे जब ये डी वाला पॉइंट पी पे लाई करेगा, ठीक है। हमारी ये थ्योरम यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं बच्चों 9.10 थ्योरम की तरफ। अगर ये आपको थ्योरम पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, ओके। अब चलते हैं 9.10 की तरफ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी 9.10 थ्योरम, जो कि बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। क्या बोल रहा है सर, द सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो कि एक सर्कल के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है सर, सर्कल बना लिया, ठीक है सर, थोड़ा गलत बन गया, कोई बात नहीं बच्चों, आप थोड़ा सा प्रकार से इसको सही बना लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बना देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ऐसे टच कर देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लिया है, ठीक है। सर पॉइंट का नाम देंगे, बिल्कुल देंगे सर, हम पॉइंट का नाम देते हैं बच्चों ए बी सी और डी, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको ये बताना है कि इनके जो अपोजिट एंगल हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब एंगल बी के अपोजिट में कौन है, एंगल डी, एंगल सी के अपोजिट में कौन है, एंगल ए, इनका जो सम है बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। गिवन में हमारे पास कुछ नहीं है, आपसे जो प्रूफ टू प्रूफ के लिए बोला गया वो लिख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, ताकि आपका समय खराब ना हो, ठीक है। टू प्रूफ में आपसे बोला गया है कि भैया एंगल ए प्लस एंगल सी करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए, पहला काम। एक अपोजिट, दूसरा अपोजिट में एंगल बी और प्लस बच्चों एंगल डी करते हैं तो भी 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों सर एक छोटा सा हम कर लेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। सर क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बताने से अच्छा होता है दिखाना, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी लाइफ में आपको कोई बात बुरी लग जाती है, कोई मोमेंट बुरा लग जाता है, तो आप उसको तुरंत बताने की जगह आप उस चीज़ को तुरंत करके दिखाइए, ठीक है। मोटिवेशन है, ठीक है बच्चों। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं सर, ए से लेके हम सी कनेक्ट कर रहे हैं और सर बी से लेके हम डी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए कनेक्ट टू बी, ए कनेक्ट, सॉरी कनेक्ट लिखना है, एक कनेक्ट टू सी पॉइंट, ए से सी पॉइंट कनेक्ट किया बच्चों, ठीक है। और बी कनेक्ट टू डी पॉइंट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आ जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या चीज़ दिखा रहे हैं सर, मैं सर बच्चों आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो एक सेगमेंट है ए डी, आप देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ए डी लाइन है। फिलहाल के लिए अगर मैं ये लाइन मिटा दूँ बच्चों, ये लाइन हम मिटा देते हैं, ये लाइन मिटा दूँ तो अब आपको दिख रहा है कि सेम सेगमेंट से बच्चों एक सर्कल के ऊपर लाइन जा रही है, एक एंगल बन रहा है, उसी सेम सेगमेंट से दूसरा एंगल बन रहा है। तो ये बच्चों दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम बच्चों इनको नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं हम एंगल 1 है, एंगल 1 मान लेते हैं, और बच्चों ये वाला हम मान लेते हैं कि ये एंगल 2 है, ठीक है। अब बच्चों देखो सेम सेगमेंट से पहले यहाँ एंगल बना, उसी सेगमेंट से पहले यह एंगल, दूसरा एंगल यहाँ बना, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। सर कौन सी थ्योरम, थ्योरम नंबर 9.8 बच्चों, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो बच्चों हम लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। सर क्यों बराबर है, रीजन देंगे, बिल्कुल देंगे, एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। बच्चों रीजन अगर आपने नहीं लिखा ना तो आपके नंबर कट हो सकते हैं, ओके, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कर दिया। सर वो जो लाइन गायब करी थी वापस लाइए, ये लियो सर, ये लीजिए, हम लाइन वापस ले आए, ठीक है। सर एक और लाइन गायब करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल जी सोच रहे हैं। मैं आपको बच्चों ये वाली लाइन गायब करके दिखाता हूँ। अब आप देखिए कि ये एक सेगमेंट है, इसी सेगमेंट से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट से बच्चों यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एंगल को नाम देते हैं बच्चों एंगल 3 का, इसको नाम देते हैं एंगल 4 का। ये सर लाइन वापस ले आए, बिल्कुल सर ले आइए अब, क्योंकि हमें बात समझ आ चुकी है। तो सर एंगल 4 और एंगल 3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के, क्यों सर, एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है बच्चों। दोनों ही हमने एक इक्वेशंस बना ली हैं, देखा जाए तो इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को ऐड करने पर
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ऐड करने पर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो सर क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलेगा बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलेगा बच्चों। एंगल 1 और एंगल 4 जुड़ के क्या बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है बच्चों, ये देखो ये रहा पूरा एंगल। एंगल 1 और एंगल 4 जुड़ के क्या बनता है, एंगल बी बनता है, ठीक है सर, एंगल बी बनता है, वेरी गुड। अब सर एंगल 2 और एंगल 3 से मिलकर तो कुछ बना ही नहीं, एंगल 2 और एंगल 3 से मिलकर तो कुछ बना ही नहीं, तो बनाए नहीं तो बच्चों हम ऐसे लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है सर। अब आगे कैसे जाएंगे, आगे बच्चों ऐसे जाएंगे कि हम एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3, और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक एंगल है जो कि किसका नाम है, एंगल डी का नाम है। तो हम क्या कर देंगे, ऐड, हम यहाँ लिखेंगे ऐड एंगल डी बोथ साइड, ठीक है। दोनों ही साइड हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, एंगल डी को हम जोड़ देंगे, दोनों ही साइड को एंगल डी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी यहाँ जोड़ना पड़ेगा बच्चों, और बराबर एंगल 2 एंगल 3 और एंगल डी। बच्चों देखो एंगल 2 एंगल 3 और एंगल डी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका नाम है ए सी डी। तो बच्चों ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है, ठीक है सर। हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री टोटल कर दिया, कैसे हुआ सर, एंगल 2 जोड़ा बच्चों एक एंगल, एंगल 3 जोड़ा दूसरा एंगल, और एंगल पूरा डी जोड़ा, आपने डी यहाँ पर जोड़ेंगे, मैं आपको एक लाइन माइनस करने का सोच रहा हूँ इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाया तो हमें दिख गया कि भैया एंगल बी और एंगल डी जुड़ के 180 आ गया, जो कि हमारा एक काम तो हो चुका है, ठीक है सर। अब सर दूसरा काम कैसे करेंगे, दूसरा काम बच्चों हम ऐसे करेंगे कि हमको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ने पर बच्चों 360 डिग्री प्राप्त होता है, ठीक है। तो सर एंगल ए को जोड़ेंगे बिल्कुल, एंगल बी को जोड़ेंगे बिल्कुल, एंगल ए बी एंगल सी को जोड़ेंगे बिल्कुल, एंगल डी को जोड़ेंगे बिल्कुल, सर चारों को जोड़ करके 360 डिग्री प्राप्त होता है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है बच्चों। एंगल बी और एंगल डी का मान कितना है, 180, तो भैया यहाँ पे क्या बचा, एंगल ए, यहाँ क्या बचा, एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी का मान 180 है, 180 बच्चों यहाँ प्लस कर रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, और जैसे 360 में से 180 जाएगा तो बच्चों यहाँ बचेगा 180 डिग्री। ये हमारा भैया दूसरी चीज़ भी प्रूफ हो गई। सर आपका 9.8 10 थ्योरम जो है प्रॉपर मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड करके स्लो करके देख सकते हैं, ओके। इसी प्रकार से आज का लेक्चर बच्चों खत्म होता है। अभी हम 9.3 को करने से पहले सारी थ्योरम्स कवर करेंगे, तब हम 9.3 की तरफ चलेंगे, ओके। तो नमस्कार बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक था, और जो भी आपको समझ आया हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है बच्चों, ओके। नमस्कार, गुड लक।